करुणा ने कहा, तो क्या वहां भोजन भी न मिलता था? आदित्य बोला, यह न पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर आया हूं। करुणा ने कहा, चलकर कुछ खा लो, आराम से लेटो। बालक गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उसका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलनों के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता और दीनता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? अब वह लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने अपना कौन सा कर्तव्य पालन किया? उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा लेने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैला न सके। हाथों में शक्ति ही न थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई है। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते ही देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज के लिए न पूछा। थाली उठाकर चली गई और उसका दिल कह रहा था, इतना तो ये कभी न खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं टाट पर लेट गए थे। करुणा उसकी यह हालत देखकर घबरा गई, बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लो। आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे सिर हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूं। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यही आश्चर्य है कि यहाँ पहुंचा कैसे। न जाने कैसी देवी शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई। कदाचित यह दीपक बुझते हुए तुम्हारी अंतिम झलक पाना चाहता था। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है करुणा, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दो। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कभी दर्द तो नहीं हो रहा? आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदलकर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं। बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूं। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूं। कह नहीं सकता कब आवाज बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूं। क्यों वह लालसा ले जाऊं? मुझे एक प्रश्न का जवाब दूंगी? पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जड़ित मखमली मयान में जैसे तलवार छिपी रहती है,
जल के कोमल प्रभाव में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए हुए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट ही कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो तुम? क्या मैंने तुम्हारी कभी उपेक्षा की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूं। अगर तुम मोह माया में फंसे होते, कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष न होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व